सूर्यन्तानं नमो सिद्धाणं नमो वज्राणं नमो निरसमदावणम् एष पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं चतुर्वेशमणमो वै मङ्गलं भगवान् वीरमङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्तुतिभद्राध्यायेन्द्रमस्तु मङ्गलम् अज्ञानातिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एक लड़का अपने घर से अपने बड़े भाई के घर जाना चाहता था और रास्ते में एक छोटा सा पर्वत आता था। पर्वत चढ़ के उनको जाना पड़ता था। उम्र छोटी थी, लड़का निर्दोष था और किसने उनको पूछा कि ये पर्वत को छोटा करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर्वत मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। तो बताने वाले ने बता दिया, एक काम कर, भगवान को प्रार्थना कर और भगवान से इतना कह कि भगवान ये पर्वत मुझे डिस्टर्ब करता है तो आप इनको एक और कर दो। छोटा सा लड़का था, भगवान के अस्तित्व पर उनको शंका नहीं, श्रद्धा थी, डाउट नहीं था, ट्रस्ट था। और वो रात को सोने के पहले भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान किसी भी हालत से इस पर्वत को बीच में से हटा देना। लड़की की प्रार्थना भगवान ने सुनी। लड़के के सामने भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने लड़के को सिर्फ इतना कहा, एक काम करना, पुश। लड़का समझ गया, भगवान ने मुझे वादा दे दिया है, मैं धक्का लगाऊंगा, ये पर्वत एक और हो जाएगा। और दूसरे दिन लड़के ने अपनी जो भी ताकत थी वो ताकत को लेकर के पर्वत को धक्का लगाना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 1 महीना हो गया। पर्वत कहाँ हिलने वाला था। लड़का थक गया। भगवान को शिकायत करने के लिए फिर से उसने भगवान से प्रार्थना की और भगवान प्रकट हुए। भगवान के चेहरे पे मुस्कान थी, लड़के के चेहरे पे उत्तेजना थी, क्रोध था, आवेश था। और लड़के ने भगवान को पूछा, भगवान ये कौन सी बदतमीजी आप कर दी। मैंने आपको विनती की थी पर्वत को हिला दो और आपने मुझे वादा दे दिया था पुश, और मैं धक्का लगा के चला, आपकी आज्ञा का पालन किया, मगर पर्वत जहाँ है वहाँ से इंच भर भी हिला नहीं है, तो आपने बोला इनका क्या। भगवान ने चेहरे के मुस्कान के साथ इतना का दोस्त, एक बात बताऊँ, मैंने तुझे पुश किया था, बस धक्का लगाने का काम तेरा था, पर्वत कब हिलाना वो जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने ये तो नहीं कहा था कि तू धक्का लगा दे पर्वत हिल जाएगा, मेरी आज्ञा का पालन तुझे करना था, धक्का लगाते चल, कब हिलाना वो जिम्मेदारी मेरी है। लड़के को फिर से भगवान ने कहा, बेटा एक बात याद रखना, पुश का अर्थ सिर्फ धक्का लगाना ही नहीं होता है। प्रे until something happens, ये है पुश का अर्थ। P माने प्रे, U माने until, S माने stay और H माने happens। PUSH, प्रे until something, कुछ होगा, निश्चित होगा, मगर तेरे समय पे नहीं होगा, मेरे समय पे ही होगा। कोरोना के माहौल में सबके मन में एक ही पुश तो करते हैं, धक्का तो लगा दे, लॉकडाउन में रहते हैं, बहुत कुछ पालन हम करते हैं, मगर लड़का 1 महीने में जैसे थक गया, भगवान कब तक धक्का लगाऊंगा। तब भगवान ने पुश का जो अर्थ किया है, प्रे अंटिल समथिंग हैपन्स, यही काम मुझे और आपको भी करना है। कुछ हो तब तक हमारी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, वी शैल ट्राई आवर बेस्ट। और एक बार हमारी ट्राई शुरू होने के बाद जो कुछ करना है वो निश्चित तो से, चाहे आप परमात्मा मानो, चाहे खुदा मानो, चाहे गॉड मानो, चाहे प्रकृति मानो, मगर कुछ निश्चित तौर से होगा। तब तक क्या करना। मैं शायद आपको कहना चाहता हूँ, यदि मेरे पास और आपके पास 4 चीज़ यदि है
तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देने की जरूरत है। बहुत शिकायत हम करते रहते, मगर एक बार भगवान को धन्यवाद। हमारे वहाँ ठाणांक सूत्र है, स्थानांक सूत्र में 10 प्रकार के सुख की बात लिखी है। उसमें 10वें नंबर का सुख लिखा है निर्वाण यानी मोक्ष, मगर प्रथम नंबर का सुख लिखा है आरोग्यम। यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो प्रथम नंबर का सुख संपत्ति नंबर 1 नहीं, संबंध नंबर 1 पर नहीं, सौंदर्य नंबर 1 पर नहीं, सत्ता नंबर 1 पर नहीं, सद्गुण भी नंबर 1 पर नहीं, नंबर 1 है आरोग्यम। यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो मैं 1 नंबर के सुख तो पा चुका हूँ। आज मैं इतना पूछूंगा। नो डाउट लॉकडाउन में दिक्कत है, बहुत कुछ नियंत्रण है, मगर फिर भी बॉडी हमारी एक्टिव है, ये सबसे प्लस फैक्टर है। हाथ हिलता है, जबान चलती है, मस्तक सोच सकता है, आँख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, पूरी बॉडी एक्टिव है। भोजन पेट में जाता है, जाने के बाद पच भी जाता है, सुबह लेट्रिन भी होता है, यूरिन भी होता है। अब ऐसा मत मानो, मगर पता चलेगा। एक बार कल्पना कर दो और कहीं किसी के जीवन में बना हुआ प्रसंग याद कर लो। 5 मिनट के लिए यूरिन यदि रुक जाता है ना, तो लगता है कि मौत आ गई। यूरिन पास होना वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं नंबर 1 की बात करना चाहता हूँ, शिकायत बंद, धन्यवाद देने का भाव चालू। यदि हमारी बॉडी एक्टिव है तो मैं मानता हूँ यहाँ हम पास है। सेकंड नंबर, माइंड हमारा अलर्ट है, बॉडी एक्टिव है। कोई मंदबुद्धि बेटे होते, बरसों पहले जलगाम के बाजू में बाफना जी की, रतन बाफना की पांजरापुर गौशाला में वहाँ गया था। जलगाम से करीबन 1000 लोग प्रवचन के लिए आए थे। बाफना जी की ओर से सभी को भोजन की व्यवस्था थी और करीबन 30-40 मंदबुद्धि बेटे भी बाजू के हॉस्टल से आए थे। आनंद था, समझते कुछ नहीं थे, मगर बुद्धि की मंदता थी। और 1000 लोगों का जब भोजन समारोह हुआ तब ये 40 मंदबुद्धि बेटे भी भोजन के लिए बैठे। उनको परोसने वाले बेटे लड़के 15-20 मेरे पास आए, बात की। उनकी आंख में तो आंसू थे, मगर उनकी बात सुन के मैं भी हैरान हो गया। महाराज साहब, ये 40 लड़के को हमने भोजन तो करा दिया, भोजन के लिए बैठे भी थे। थाली में हमने दूध पाक दिया, कटोरी में। बाफना जी की उदारता का तो प्रश्न ही नहीं था, मगर दिक्कत ये आई कि कटोरी में दूध पाक देने के बाद इस बेटे ने कटोरी मुंह पे तो लगाई, मगर बुद्धि की मंदता होने के हिसाब से वो समझ नहीं पाते थे कि कहाँ रुकना है। 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 5 कटोरी, 7 कटोरी, 10 कटोरी, 10-10 कटोरी उन लोगों ने अपने मुंह में डाली। महाराज साहब, वहाँ तक बहुत ठीक था, मगर पेट की मर्यादा होती है, बुद्धि मंद थी, बेटे छोटी उम्र वाले थे। 10 कटोरी दूध पाक पेट कहाँ सहन करने वाला था। और करीबन 40 बेटे में से 30 बेटे को वॉमिट हुई। बुद्धि की मंदता क्या डिस्टर्ब करती है। महाराज साहब, उस दिन देखा कि वॉमिट हुई, थाली में सब वॉमिट हुई। और सबसे बड़ी करुणता वो थी, वॉमिट जिस थाली में हुई वो थाली में से वो लोग वॉमिट पी रहे थे। महाराज साहब, ये मंद बुद्धि यहाँ तक ले जा सकती है। कितना खाना वो पता नहीं, खाने के बाद थाली में यदि वॉमिट से निकल जाता है, वो भी खाने का प्रयास। भगवान करे ऐसी स्थिति हमारी कभी ना आवे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मेरे पास और आपके पास मन अच्छा है, बॉडी एक्टिव है, माइंड अलर्ट है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना। नंबर 3, हार्ट
अलाउ है। अब तक बिल्कुल धड़कन बराबर चल रही है, न एंजियोप्लास्ट, न एंजियोग्राफी, न हार्ट अटैक, न बाईपास। चलो वो बराबर है, वो ठीक 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 बराबर चल रहा है। और हार्ट का एक काम है शरीर को चलाना, और फीलिंग्स का एक काम है दूसरे के दुख में सहानुभूति भी दिखाना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भगवान को यदि मेरे जीवन में रस है, आपके जीवन में भी रस है, तो एक बार निश्चित तौर से समझना, गॉड इज़ मोर इंटरेस्टेड इन अवर अवेलेबिलिटी देन इन अवर एबिलिटी। मैं रिपीट करना चाहूँगा, गॉड इज़ मोर इंटरेस्टेड इन अवर अवेलेबिलिटी देन इन अवर एबिलिटी। मेरे में क्षमता क्या है, उसमें परमात्मा को रस नहीं है। वो क्षमता का मैंने उपयोग कितना किया सही, उसमें परमात्मा को रस है। मेरी जेब में रुमाल है, भगवान को उसमें रस नहीं। वो रुमाल से मैंने कितने लोगों के आंसू पोंछे, भगवान को उसमें रस है। मेरी जेब में पैसे है, उसमें परमात्मा को रस नहीं। ये पैसे से कितने लोगों को मैंने कॉपरेट किया, उसमें परमात्मा को रस है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, गॉड इज़ मोर इंटरेस्टेड इन अवर अवेलेबिलिटी देन इन अवर एबिलिटी। मेरी क्षमता को लेकर के परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू कितना भी ताकत वाला हो, तेरी ताकत का लाभ आजू बाजू वाले इर्द गिर्द वाले तो तूने कितना दिया। आज देखो, कोरोना तो पूरे विश्व में है, मगर मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा, इंडिया में कोरोना होने के बावजूद भी जो डॉक्टर, जो नर्सिस, जो युवा संगठन, जो सामाजिक कार्यकर, जो NGO, जो नर्स और जो सब निकल पड़ते एक दूसरे को भोजन कराने के लिए। अभी एक बात समझ लो, आप आपके घर में ही सेफ हो, ये बार बार बात होने के बावजूद भी ऐसे लोग सर पे कफन बांध के निकल गए, किसी को रोटी खिलाने के लिए, किसी को अपने घर पे भेजने के लिए। उन सभी को हमारी ओर से लाख लाख धन्यवाद है। तो नंबर 4, नंबर 3, नंबर 1 बॉडी एक्टिव, सेकंड माइंड अलर्ट, नंबर 3 हार्ट अलाउ, और नंबर 4 डिसीज एब्सेंट। क्या परमात्मा की कृपा है, अब तक कोरोना आ गया हिंदुस्तान में। अब जिस अपार्टमेंट में रहते हो वहाँ भी शायद 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 किसी के घर में आया होगा, मगर अब तक आप बचे हो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भगवान में बच गया, इनका आनंद लेना, भले ही दूसरे को आया, नहीं। मेरा ये कहना है, ये भगवान की परम करुणा है कि डिसीज़ अब तक एब्सेंट है, बॉडी एक्टिव है, माइंड अलर्ट है, हार्ट अलाउ है, और डिसीज़ एब्सेंट है। तो क्या करना है, जब तक ये सब कुछ ठीक ठाक चलता है तब तक कल्पना में मत चढ़ो। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, छोड़ो। अभी तो लॉकडाउन में हो, और करना ही है तो वो ऐसा सोचो कि लॉकडाउन में मेरी गुरुदेव पूरी ज़िंदगी बदल दी। हॉस्पिटल में कोई मरीज जाता है और मौत के नज़दीक जाकर के जब वापस आ जाता है ना, फिर उनका जीवन वो ही नहीं रहता है जो पहले था। वो सोचता है, गुरुदेव मौत को बहुत नज़दीक से देख के आया, अभी अपने जीवन को मैं निश्चित तौर से चेंज कर दूंगा। तो कोरोना के हिसाब से बहुत कुछ कोरोना ने हमारा अनुभव बदल दिया है, हमारी मेंटालिटी बदल दी है, हमारी सोच बदल दी है, हमारी मानसिकता बदल दी है। और यही मानसिकता को हम गलत कल्पना में समझते हैं। 3 पागल जा रहे थे और बम्बई के रास्ते पे, और तीनों ने पिया हुआ था। अभी पीने वाला, उनके बाद तो तुम उम्मीद क्या रखते हो। एक पीने वाला था, उसने अपने दूसरे मित्र को कहा, यार मेरा मन होता है ताजमहल खरीद लो। अभी पीने वाला, स्लम एरिया में रहने वाला, जिनके कपड़े का कोई ठिकाना नहीं था, वो पीने के नशे में बोलता है, दिल होता है मैं ताजमहल खरीद लूँ। तो उनका मित्र भी था, उसने भी तो पिया हुआ था, वो उससे भी गया बीता था। उसने बोला, देख ताजमहल खरीदने की तेरी कितनी भी इच्छा हो,
मगर मेरी बेचने की इच्छा नहीं है। तू चाहे कितना भी रुपया देने के लिए तैयार हो, मगर मैं बेचने के मूड में नहीं हूँ। अभी ये नशा वाले के पास तुम और भी तो क्या सोच सकते हो। एक को खरीदना है और दूसरा बोलता है मैं बेचने के मूड में नहीं हूँ। और तीसरा जो था वो दोनों की बात सुनते रहता था, वो मौन चलता था। और दोनों ने वो तीसरे को पूछा, दोस्त हम दोनों तो कुछ बोले, तू बोला ही क्यों नहीं। उसने बोला मुझे मत बुलाओ यार, नहीं बोलना तो पड़ेगा। ये मैं बोलता हूँ मुझे लेना है और ये बोलता है मैं बेचने के मूड में नहीं हूँ, और तू क्यों नहीं बोलता है। तब तीसरे ने बोला देख, तू चाय लेने के मूड में भी हो, वो देने के मूड में भी हो, मगर मैं ताजमहल खाली करने वाला ही नहीं, मैं बरसों से वहीं रहता हूँ। अभी ये तीनों को हमें लगता है कि पागल खाने में भेजना चाहिए। पागल खाने में ही थे वो, रास्ते पे चलते थे। तो आज लॉकडाउन के बीच में घर में बैठे बैठे कई लोग ऐसे सोचते होंगे आने वाले दिनों में जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। छोड़ो ये सब बात। एक छोटे बेटे को परमात्मा ने जो बता दिया था कि बेटा पुश प्रे अनटिल समथिंग हैपन्स, प्रयास कर, जितना भी हो सके उतना प्रयास कर, और दूसरे चक्कर में मत पड़ना। लग मेरा कब जाएगा, कब होगा, ज्योतिष को दिखाने का अब शांति रख। एक तेरा पुरुषार्थ, तेरा प्रयास, तेरी प्रार्थना, तेरी प्रतीक्षा, तेरा प्रेम। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पुण्य, प्रेम, प्रयास, प्रार्थना और प्रतीक्षा। फिर से पुण्य, प्रेम, प्रयास, प्रतीक्षा और प्रार्थना, ये 5 यदि मेरे पास आ जाए तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा लॉकडाउन उठने के बाद तो आनंद में रहूँगा ही। मगर जब तक लॉकडाउन है तब तक एक आदमी का मंदी का माहौल था, वो किसी ज्योतिष के पास चला गया और ज्योतिष को दिखा दिया। उसने बोला आप कुछ बता सकते हो कि मेरी दुकान में मंदी बहुत है, ग्राहक आते ही नहीं, आपकी हिसाब से मैं दुकान में क्या करूं। ज्योतिष अच्छा था, उसने बोल दिया एक काम करो, तेरी दुकान है ना, दुकान के ऊपर में बाजू में 10 नींबू लगा दे। जैसे ही नींबू की बात सुनी वो तो रोने लगा। ज्योतिष ने पूछा भाई क्या हुआ, मैंने तो इतना ही बोला कि तू नींबू लगा दे। उसने बोला मेरी नींबू की तो दुकान है, पूरी नींबू में दुकान, पूरी दुकान में नींबू ही नींबू लगे हैं। तब ज्योतिष ने अपने सर पे हाथ रख दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब छोड़ो, बॉडी एक्टिव है, माइंड अलर्ट है, हार्ट अलाइव है और डिसीज एब्सेंट है। उनका जितना हो सके उतना लाभ उठाओ। फिर से प्रे अनटिल समथिंग हैपन्स, निश्चित तौर से कुछ बदलाव आएगा। और मैं चाहता हूँ जितना हो सके उतना जल्दी बदलाव आवे और हम पूर्ववत सुख, शांति, स्वस्थता, समाधि, सद्गुण, सद्बुद्धि, सद्गति की ओर हम आगे बढ़े। यही मंगल कामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। जय हिंद, जय।